Prime Minister Narendra Modi slammed the opposition on the various issues, ranging from the crackdown on the corrupt who worked during the ND and the UPA regime to the opposition peddling lies with regards to institutions like the LIC and the Hindustan Aeronautics Limited. 2014 तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की ही संपत्ति अटैच की गई थी। हमारे 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स के मामले में भी बीते 10 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि हुई है। ईडी ने बहुत बड़ी संख्या में टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े अपराधियों को, साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों को, नारकोटिक से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के यहां ईडी की कार्रवाई ने, नोटों की गड्डियों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये हम कर पाए हैं। अब जब इतनी तेज कार्रवाई होगी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए ही तो वो लोग दिन रात मोदी को गाली देने का अभियान चला रहे हैं। देश भी देख रहा है कि इन लोगों की नीति, नियत और निष्ठा हर प्रकार से सवालों के घेरे में है। ऐसे लोगों को देश साफ साफ कह रहा है, सो सॉरी। साथियों, ये चुनाव का समय है तो हमारे विपक्ष के साथी कागजों पर सपने बुनने में जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले की सरकारों के समय आपने ईज ऑफ लिविंग जैसे शब्द तक नहीं सुने होंगे। जब पहले की सरकारों की सोच ही ऐसी नहीं थी तो वो देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर कैसे ध्यान देती? पहले की सरकारों के समय जो पावरफुल थे, जो सक्षम थे, वो सुविधाओं के सबसे पहले हकदार बन गए थे। शाम, दाम, दंड, भेद, जरूरत पड़ी तो सिफारिश, जरूरत पड़ी तो रिश्वत, कुछ भी करके सुविधाएं हासिल करते वो ले लेते थे। और बीच में पिसता कौन था? देश का सामान्य नागरिक। वो सामान्य नागरिक जिसको हम R.K. लक्ष्मण के कार्टूनों से ही पहचानते थे। मैं उसके साथ जी करके आया हूं। हाल ये थे कि न इस कॉमन मैन के वक्त की हमें कीमत थी और न ही उसकी जिंदगी की परेशानियों को कोई समझता था। इस कॉमन मैन की ईज ऑफ लिविंग को भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में हमारी सरकार ने काम किया।